नेक्स्ट एपिसोड का नाम है आफ्टर लव। सिक्योरिटी जब नीचे ब्रूस को देखते हैं तो उस पर गन दिखाकर बाहर आने को कहते हैं। तभी कैला नर्वस होकर ब्रूस को अपना बॉयफ्रेंड कहती है और कहती है कि पेरिस के सभी जगह बहुत महंगे हैं, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को ऑफिस में ही बुला लिया है। ब्रूस सिक्योरिटी पर अटैक कर देता है। तभी गन नीचे टेबल पर गिर जाता है। कैला गन देखकर सिक्योरिटी को दिखाकर उनसे सारे कैश लेकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। गाड़ी में ब्रूस कैला के बहादुरी से सभी सिचुएशन को हैंडल करने की काफ़ी तारीफ करता है, पर कैला के साथ एक भद्दा मजाक कर देता है उसके पर्सनल हाइजीन को लेकर, और ये चीज़ कैला को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बहुत उदास हो जाती है और बहुत कुछ ब्रूस को भला बुरा सुना देती है, क्योंकि कैला मन ही मन उससे प्यार कर बैठी थी और वो ब्रूस से इस तरीके की मजाक की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। रॉय और कैमरॉन बाहर एक क्लब में आते हैं, पर वहाँ रेड पहनना होता है, इसलिए सिक्योरिटी उन्हें एंटर नहीं करने देते हैं। फिर रॉय और कैमरॉन बातें करते हैं। इधर कैमरॉन एक नेकलेस पहनती है जो उन्होंने ऑक्शन हाउस से चुराया होता है और वो कहती है कि वो नेकलेस को बाद में पहनकर वापस कर देगी। फिर रॉय और कैमरॉन दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिर सडनली रॉय की नज़र एक कार पे जाती है और वो कैमरॉन को कुछ नहीं बोलता है और उसे बोलता है पार्किंग में वेट करने के लिए। रॉय एक रेड महंगी कार देखकर उसे चुरा लेता है। कैमरॉन रॉय गाड़ी में बैठकर खुश हो जाते हैं। फिर रॉय गाड़ी एरोड्रम की तरफ लेकर चला जाता है जहां इलीगल कार रेस हो रहा था। रॉय वहां कार रेस वाले इंचार्ज से बात करता है। पहले वो इंचार्ज कार रेस के बारे में सुनकर इनकार कर देता है। फिर रॉय बोलता है कि उसे कार रेस के बारे में सब कुछ पता है। वो कैमरॉन के जूते के साइज पूछता है। फिर वो लोग ड्रिल करके कार के ऊपर जूते फिट करते हैं, क्योंकि ये कार रेस ऐसे ही किया जाता था, जिसमें लड़की ऊपर खड़ी रहती है और लड़का नीचे ड्राइव करता है और दोनों ही गाड़ी बहुत स्पीड में होते हैं। फिर कार रेस वाला इंचार्ज पूछता है कि इस कार रेस के लिए उन्हें 10,000 यूरोज लगेंगे। तभी रॉय बोलता है कि उसके पास कोई कैश नहीं है और गाड़ी की कीज दिखाकर बोलता है कि ये गाड़ी है, उसे वो बेट में लगा सकता है। रेस शुरू होता है। रॉय और कैमरॉन बहुत तेज भागते हैं। दोनों कार रेस बहुत एंजॉय करते हैं। कैमरॉन को जिमी नाम के एक लड़के का फ़ोन आता है, जिसका फ़ोन देखकर कैमरॉन डिप्रेस्ड हो जाती है और रोने लगती है और रॉय को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। जिमी उसके अतीत से जुड़ा हुआ होता है। रॉय रेस हार जाता है और गाड़ी उसे इंचार्ज को देनी पड़ती है। फिर रॉय और कैमरॉन एक पोर्ट में खाली प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं। फिर कैमरॉन बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है। रॉय उसे उसके अतीत के बारे में पूछता है। तब कैमरॉन बताती है कि जिमी एक म्यूजिशियन रहता है जिसका बैंड रहता है और कैमरॉन उससे अट्रैक्ट हो जाती है। दोनों में प्यार हो जाता है, पर एक दिन कैमरॉन और जिमी का ब्रेकअप हो जाता है और उस ब्रेकअप होने की वजह से कैमरॉन बहुत टूट जाती है और पागलों की तरह करने लगती है। कैमरॉन को डिप्रेशन हो जाता है और उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, जहां उसे बहुत सारी बीमारी बोलकर रखा जाता है। फिर रॉय और कैमरॉन एक दूसरे के साथ बहुत सारी देर स्पेंड करते हैं। रॉय कैमरॉन को खुश करने के लिए प्लेन उड़ाने की कोशिश करता है। दोनों देर तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर कैमरॉन को नेकलेस की याद आती है। इधर बर्लिन वापस होटल में आ जाता है। कमिली उसके रूम में आती है और उसके डिसीजन के बारे में पूछता है। बर्लिन बोलता है कि कैमिली को चूज करना होगा कि उसे किसका साथ चाहिए। इधर ऑक्शन हाउस में पुलिस आती है। फिर पुलिस तिजोरी खोलती है। जब अंदर जाती है तो देखती है सारे गहने चोरी हो गए हैं। पुलिस पॉलिनेक को अरेस्ट कर लेती है। अब तक सब बर्लिन के प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। बर्लिन को फोन करके बोलता है कि पॉलिनेक को पुलिस ले गई है और बर्लिन और उसका नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है। फिर बर्लिन ब्रूस और कैला को बोलता है कि वो गहने बैग में लेकर बस से निकलेंगे। फिर रॉय और कैमरॉन की बारी रहती है। डैमिन बोलता है कि वो एक हैप्पी फैमिली बनकर एक वैन में पेरिस से बाहर निकल जाएंगे और फिर लास्ट में बर्लिन जाएगा, सब कुछ रूम से हटाकर सभी चीज़ों को ठिकाने लगाकर, जैसे वो हर चोरी के बाद करता है। फिर वो कमिली को बोलता है कि वो जा रहा है, अगर वो अपना डिसीजन चेंज करे तो बर्लिन को कॉल कर सकती है। फिर कमिली घर पर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। फिर कमिली को इंस्पेक्टर सर्च वारंट दिखाती है और पॉलिनेक के अरेस्ट के बारे में बताती है।
फिर इंस्पेक्टर कैमिली को लॉकर खोलने को बोलती है, जिसका पासवर्ड कैमिली के पास नहीं होता है। पॉलिनेक पुलिस को बोलता है कि उसने चोरी नहीं की है, उसे फंसाया जा रहा है, कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। इंस्पेक्टर उससे बहुत सारे सवाल पूछती है कि वो रात में कहाँ था। जब पॉलिनेक बोलता है कि वो सो रहा था, तब पुलिस उसे यकीन नहीं करती है, क्योंकि सीसीटीवी में पुलिस पॉलिनेक के ड्रेस और उसकी गाड़ी को देखती है। फिर वो सारे प्रूफ जो उसके फार्म हाउस में मिले थे, ये सब पुलिस पॉलिनेक को दिखा। पर ये सब देखकर पॉलिनेक बोलता है कि ये कोई बहुत बड़ा प्लान है उसे फंसाने के लिए। जब बर्लिन सब कुछ पैक करता है, तभी कैमिली का फोन आता है। वो बर्लिन को अपने घर पर बुलाती है। बर्लिन कैमिली के घर जाता है। कैमिली उसे सब कुछ बताती है। बर्लिन उससे पूछता है कि क्या उसके हस्बैंड को पैसों की ज़रूरत थी, क्या वो कोई क्रिमिनल के साथ जुड़ा हुआ था। बर्लिन कैमिली के पॉलिनेक के खिलाफ शक पैदा करता है, ताकि कैमिली पॉलिनेक को छोड़कर बर्लिन के पास आ जाए। और थोड़ा बहुत कैमिली बर्लिन को पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रही थी, क्योंकि उसे भी अपने पति पे शक हो रहा था। अब आगे देखना है कि क्या बर्लिन का ग्रुप सारे गहने लेकर पेरिस से भाग पाते हैं या नहीं। जानने के लिए आगे के एपिसोड देखते रहिए। थैंक यू।